बदलने का काम तो ये मोदी सरकार पहले से ही करती आ रही है। कभी नोटबंदी के रूप में कर रही है, कभी 2000 का नोट बंद कर रही है, कुछ ना कुछ सरकार बदल रही है। हम भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं कि सोना पीतल में तब्दील हो गया है। इसकी जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि धार्मिक स्थल बहुत लोगों की धार्मिक आस्थाएं हैं। आस्थाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, किसी की श्रद्धा से उन्होंने चढ़ाया और वो सोना पीतल में तब्दील हो गया है, तो इसकी सरकार को उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। लेकिन जो मंशा लग रही है मोदी सरकार की, हमें इस तरह दिखाया जा रहा है कि इसे भी मुद्दे को दूसरी तरीके से, अभी आप देख रहे होंगे एक मूवी आ रही है, उसे ज़्यादा डाइवर्ट करके इस मुद्दे को हटाने का काम कर रही है ये सरकार। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं पीतल का लोहा चढ़ाया गया होगा वहाँ, लेकिन जब आप सोना बता के वहाँ लगा रहे हैं तो फिर उसकी जाँच होनी चाहिए कि आखिर सोना चढ़ाया पीतल चढ़ाया, इस चीज़ की जाँच हो जाए। ये वहाँ की प्रबंधक कमेटी क्या किस लिए बनाई है? उन्होंने बताया कि सोना चढ़ाया पहले, अब वो पीतल में तब्दील हुआ है, लोहे में तब्दील हुआ है, वो बताएं कि उन्होंने आखिर सोना चढ़ाया, लोहा चढ़ाया, पीतल चढ़ाया था। हम तो यही कह रहे हैं, जो भी उच्च स्तरीय कमेटी इसमें जांच होनी चाहिए, सरकार को जांच करानी चाहिए। एक बड़ी लोगों की धार्मिक आस्था है, जितना अगर जो सोने के साथ भगवान की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। इस देश में पहले भी बहुत लूटें हुई हैं, आगे भी लूटें होंगी और अभी भी लूट चल रही है। ये सारा एक प्री प्लान तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि सोना कोई जेब में रख के तो लेके नहीं गया होगा, वहाँ पे सोना गया है और इतने बड़े स्तर पे सोना गया है और उस सोने के बदले में नकली वहाँ पीतल चढ़ाया गया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हुई है। देखिए, हम तो अब से पहले से कहते हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम तो पहले से ही कह रहे हैं ऐसी जगह धार्मिक जहाँ तुम्हारी भावनाएं आहत हो रही हैं, बार बार तुम्हारे कभी सोने का चांदी बन रहा है, तुम्हारे पैसे का QR कोड बदल रहा है, वो भगवान उन्हें ही परेशान नहीं कर रहे। जो तुम्हारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम्हारे पैसों का मिसयूज कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो आप लोग क्यों ऐसी जगह जाके चंदा चढ़ा रहे हैं? बार बार हर जगह इस तरह की चेतावनी मिलती है। कहीं आप मंदिर में जब नोटबंदी हुई थी, किसी ने वो 500 1000 का नोट चढ़ा दिया, तो वो वहाँ का पुरोहित आके रोक रहा है कि आप यहाँ नकली नोट चढ़ाएंगे। भाई, भगवान को इनसे क्या मतलब पड़ा है कि आप नकली नोट चढ़ा रहे हैं या असली नोट चढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये सब एक धंधे के रूप में काम होता है। जाइए स्कूल में, जाइए आप शिक्षा में जाइए, वहाँ दीजिए आप जितना चंदा देना चाह रहे हैं। इसी तो ये आप सबको पता है, आजकल मंदिरों में ज़्यादा चढ़ावा आ रहा है, तो उन्होंने भी अपना पैसा सही सेट करने के लिए, और ये प्रबंधक कमेटी इसीलिए होती हैं कि बाई साइड से अपना काम चलता रहे और जो मंदिर का चंदा है वो भी उसमें भी अपना घर चलता रहे उन लोगों का। उज्जैन के महाकाल में जो प्रतिमाएं लगी हुई थी 850 करोड़ रुपए की, वो आंधी आई और वो सब धराशायी हो गई। तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि इन जो महाकाल की मूर्तियों में भी लोगों ने करप्शन कर लिया। ये कौन लोग हैं जो 40-40 लाख रुपए की मूर्ति लगाई और धराशायी हो गई आंधी में? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये घटना है मध्य प्रदेश की, जहाँ शिव की मूर्तियाँ टूटी और शिव के राज में टूटी, और एक बड़े शिव भक्त हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अपने आप को शिव का बहुत बड़े भक्त कहते हैं, तो गए थे महाकाल में। मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ गए थे। देखिए, उनके द्वारा उद्घाटन की हुई मूर्तियाँ वो कुछ समय भी नहीं टिकी। कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। हमारी नेता परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मूर्तियां लगवाई हैं, एक मूर्तियां पे भी स्क्रैच आई हो, कितनी आंधियां, कितनी तूफान आई है, 1 रुपए का घोटाला कोई सिद्ध कर दे? आय के स्रोत देखिए उनसे। लेकिन वर्तमान सरकार, केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, मोदी राज हो या शिव का राज हो, शिवराज सिंह चौहान, उनके राज में इतनी बड़ी लूट हुई है कि शिव जी की मूर्तियां कुछ समय नहीं टिकी। कहाँ गई लोगों की आस्था? क्यों नहीं सरकार से सवाल पूछते कि हम लोगों की आस्थाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ हो रहा है कि थोड़ी सी आंधी आई और शिव जी की मूर्तियां ढह गई? हमने भी सुना था पीछे कि चंद घंटे में ही एक ज़मीन का टुकड़ा कुछ पैसे में कई करोड़ रुपए में बिक गया है। ये सब जान रहे हैं कि वहाँ कमेटियाँ हैं, और मुझे बड़ा दुर्भाग्य से बताना पड़ रहा है, मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, और राम मंदिर की जो कमेटी बनी है उसमें एक भी सिंगल पिछड़ा नहीं है। और जो घोटाले हो रहे हैं वो आप भी जानते हैं, ज़मीन की खरीद फरोख्त वो कमेटी के द्वारा हो रही है। आप सब जानते हैं कि कमेटी में कौन लोग हैं, उनके द्वारा ये घोटाले हो रहे हैं। और ज़मीन की खरीद पर अभी तो शुरुआत हुई है, मंदिर बनते बनते ये देखना, इस देश के सबसे बड़े घोटालों में एक राम मंदिर का घोटाला भी होगा, गंगा स्वच्छ अभियान वो भी घोटाला होगा, नोटबंदी घोटाला, ये 3 घोटाले भारत के सबसे बड़े घोटाले होंगे। जिस दिन सरकार सत्ता से जाएगी, ये देखना इस सरकार के सबसे बड़े घोटालों में इन 3 घोटालों का नाम आएगा। कोई बाहर से लोग आए नहीं, ये भी उन्हीं के वंशज है, ये उन्हीं के वंशज है जो लूट रहे हैं। ये आरक्षण पर सवाल उठाते हैं, हम तो कह रहे हैं जाति समाप्त करें, हम आरक्षण इनके मुंह पे मार देंगे जो लोग आरक्षण पे सवाल उठा रहे हैं। और हम फिर कह रहे हैं मंदिर बताइए ना कि क्या नाम, मंदिर कौन लोग बना रहे हैं, इनमें घोटाले कौन लोग कर रहे हैं? आप लिस्ट उठा के देखिए, भारत के अब से लेके और आज़ादी के बाद से लेके अब तक की लिस्ट उठा के देखिए, भारत का जितना बड़ा पैसा लेके ये लोग विदेश भागे, इसमें एक भी आरक्षण वाला व्यक्ति हो तो बताइए। भारत को जितनी चोट नुकसान पहुंचाने का काम, एक भी आरक्षण वाला व्यक्ति हो तो बताइए। सारे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, चंद चुनिंदा लोगों ने देश को लूट खसोट करके खाया हुआ है। बताइए कितने आरक्षित लोग हैं उसमें?
हम बाबा साहब का अनुयायी है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम किसी से नहीं डरते। चाहे ये मनुवादी कितनी बड़ी ताकत में आ जाए, चाहे इनकी सरकार फिर से रिपीट हो जाए, हम लोग संघर्ष के आदी हैं और हम सदैव संघर्ष करते रहेंगे और संविधान को बचाने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मुझे एक वाक्य याद है, मैं पढ़ रहा था अभी बाबू कल्याण सिंह जी का, जिन्होंने एक लेटर प्रधानमंत्री जी को भी लिखा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब कभी राम मंदिर की कमेटी बने तो मेरा निवेदन है कि कम से कम सिंगल वन पिछड़ा इस कमेटी में शामिल कर लिया जाए। मोदी जी ने वो एक भी बात उनकी नहीं मानी। आप भी देखेंगे जब राम मंदिर के बाबरी मस्जिद को ढाया जा रहा था तो इस विवाद में सबसे आगे लीडरशिप कौन कर रहा था? योगी क्या नाम है आपका, सॉरी, उमा भारती जी, बाबू कल्याण सिंह जी, विनय कटियार जी और जाने कितने पिछड़े समाज के लोग इसे लीडरशिप आगे लीड कर रहे थे इस आंदोलन को। लेकिन आज देखिए जब इस माल मलाई की और ताकत की बात आई तो सिंगल वन पिछड़ा भी शामिल नहीं किया गया केंद्र सरकार द्वारा। कितने दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पिछड़े समाज को बता देना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ हम लोगों को वोट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इस देश की 55% आबादी, इस देश में 55% आबादी ओबीसी की है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आज हमें क्या मिल रहा है? पिछड़ों को सिर्फ आरक्षण के नाम पे हमें गाली दी जा रही है। जहां ताकत और सत्ता की बात आ रही है हमें पीछे कर दिया जा रहा है। मैं तो अपने समाज से यही कहना चाहता हूं, पिछड़े समाज से ताकत के साथ एकजुट हो जाइए और जो पिछड़े समाज के खिलाफ है उन्हें सत्ता से हटाने का काम करें। भगवान ने ना तो कभी पहले सजा दी, ना भगवान ने अब सजा दी। भगवान किसी को सजा देने वाला नहीं है। मैं तो उन्हीं लोगों से सचेत करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, गलत जगह अपनी ट्रैक ना पकड़ें, सही राह पे आएँ, किताब और स्कूल और संविधान की बात करें। आपको फिर ये जब पिछड़ा समाज इस तरह मंदिरों में नहीं जाएगा, विशेषकर मैं पिछड़े समाज से निवेदन करूँगा, तो आप देखना ये साधु और संत, ये जितनी कमेटियाँ ये स्वयं मंदिर छोड़ने का काम करेंगे। आप छोड़ो तो सही मंदिर। लेकिन मंदिरों में सोना चांदी चढ़ता है, पैसे चढ़ते हैं, तो भगवान तो उसको यूज नहीं करता, फिर इसका मालिक कौन होता है? देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, भगवान के नाम का सिर्फ डर ही इस दुनिया में है जिससे दुनिया चल रही है। खासकर पिछड़े समाज को तो ये डर इतना ज़बरदस्त दिखाया जा रहा है कि भगवान के नाम से, वो कहते हैं ना स्वर्ग और नर्क, कोई स्वर्ग जाके आया नहीं, कोई मर के नर्क से आया नहीं। फिर ये देख के कल्पना किसने कर दी? इन लोगों ने एक अफीम बांटी, एक धर्म का धंधा चलाया जिससे ये दुनिया चला रहे हैं। इस चीज़ की, इस तरह की कोई भी चीज़ इस धरती पर नहीं है। एक इंसान पैदा हुआ है, उसे मर जाना है। भगवान नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ये बेवजह का प्रोपेगेंडा एक व्यवस्था ने चला रखा है, जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो इसी व्यवस्था के रूप में हमसे चंदे के रूप में सोना, पैसे आदि चढ़वा के